शहर की भीड़-भाड़ और हलचल से दूर एक झील के किनारे शांति पसरी हुई थी। आसमान में चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था और उसकी दूधिया रोशनी झील की लहरों पर ऐसे बिखर रही थी जैसे किसी ने चांदी के सिक्के गिरा दिए हों। मैं वहीं बैठा था, झील के किनारे, और उसे निहार रहा था। उसकी आंखें भी चांदनी से भी ज्यादा चमक रही थीं। वो खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी भी हजारों बातें कह रही थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या सोच रही हो? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। सोच रही हूँ कि चांद कितना खूबसूरत है, लेकिन क्या उसे कभी अकेलापन नहीं लगता होगा? मैं उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अगर चांद अकेला है तो हम भी अकेले हैं। शायद इसलिए हम उसे इतना अपना मानते हैं। उसने सिर झुका लिया। उसकी मुस्कान में हल्की सी उदासी छुपी थी। मैं उसके और करीब खिसक आया। हवा में उसके बालों की खुशबू घुली हुई थी। मैंने धीरे से उसकी उंगलियों को थाम लिया। उसकी हथेलियां गर्म थीं, जैसे उसके दिल की धड़कन मेरी हथेली से बाहर निकल रही हो। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक चमक थी, और उसी चमक में मुझे अपना पूरा जहां दिखाई दे रहा था। मैंने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें पता है, ये रात, ये चांद, ये झील, सब मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। लेकिन तुम मेरे सामने हो तो अब किसी चीज की याद की जरूरत ही नहीं। वो हल्के से हंस पड़ी। उसकी हंसी झील की लहरों की तरह गूंज उठी। वो पल ऐसा था जैसे पूरी कायनात हमारे इर्द गिर्द ठहर गई हो। हवा की सरसराहट, पानी की हल्की आवाज और हमारी धड़कनों का संगीत, सब मिलकर उस पल को हमेशा के लिए अमर बना रहे थे। वो धीरे से बोली, काश ये पल कभी खत्म न हो। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, ये पल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और जब तुम हो तो हर पल हमेशा का हो जाता है। जब तुम हो तो हर पल हमेशा का हो जाता है। अमर बना रहे थे। वो धीरे से बोली, काश ये पल कभी खत्म न हो। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, ये पल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और जब तुम हो तो हर पल हमेशा का हो जाता है। भाग दो। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी की दुनिया को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। झील की ठंडी हवा और चांदनी का उजाला मानो हमारे दिलों की धड़कनों को और भी तेज कर रहा था। मैं उसकी आंखों में डूबा जा रहा था। उसकी पलकें झुकीं तो लगा जैसे कोई पर्दा गिर गया हो और उस पर्दे के पीछे पूरा राज छिपा हो। उसने अचानक कहा, कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये सब सिर्फ एक सपना न हो। मैंने धीरे से उसका हाथ दबाया। अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता, और अगर ये हकीकत है तो इसे कभी खत्म नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में नमी तैर आई। उसने अपना चेहरा मेरी छाती पर रख दिया। मेरे दिल की धड़कनें उसकी सांसों से मिलकर एक अजीब सा संगीत बना रही थीं। चांद की रोशनी में उसकी परछाई झील पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो चांद भी हमारी मोहब्बत का गवाह बन गया हो। वो धीरे से बोली, तुम्हें पता है, जब भी मैं उदास होती थी मैं यहाँ आकर चांद से बातें करती थी। लेकिन आज, आज मेरे पास तुम हो। अब मुझे चांद से भी कुछ नहीं कहना। मैंने उसकी ठोड़ी उठाई और उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ प्यार था, सिर्फ अपनापन। मैंने कहा, अब तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। मैं हूं, हमेशा रहूंगा। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे दुनिया हमें अलग करने की कोशिश करे, हम कभी जुदा नहीं होंगे। उसने मेरी हथेली पर होंठ रख दिए। मेरे रगों में बिजली सी दौड़ गई। वो कांप गई, जैसे उसकी रूह तक इस स्पर्श से जाग उठी हो। हमारी खामोशियां भी अब शब्दों से ज्यादा कह रही थीं। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है। मैंने झील की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये पानी भी गवाही दे रहा है। चांदनी में ये लहरें जैसे हमारे नाम गा रही हों। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे एक गहरी तसल्ली थी कि हमें एक दूसरे का साथ मिल गया है। भाग 3। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी की दुनिया को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। उस रात झील के किनारे हम देर तक बैठे रहे।
खामोशी भी अब हमारी साथी बन गई थी। कभी वो मुझे देखती, कभी मैं उसकी आंखों में खो जाता। हवाओं में उसके बाल उड़कर मेरे चेहरे को छूते और मैं उन लम्हों को पकड़कर हमेशा के लिए अपने दिल में कैद करना चाहता था। उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं मुस्कुराया और बोला, प्यार? ये तो उस शब्द से भी बड़ा है। मैं तुम्हें चाहता नहीं, मैं तुम्हें जीता हूँ। वो मेरी बात सुनकर शर्मा गई। उसके गालों पर चांदनी का उजाला और भी गहरा लालिमा बिखेर रहा था। मैंने उसका हाथ थामा और उसे झील के किनारे खड़ी नाव की तरफ ले गया। नाव धीरे धीरे पानी पर झूम रही थी। हम दोनों नाव में बैठे। टप्पू की आवाज और पानी की लहरों की थपकियां हमें एक अनजाने सफर पर ले जा रही थीं। वो नाव छोटी थी, लेकिन उस छोटी सी जगह में हमारी पूरी दुनिया समा गई थी। वो बोली, कभी सोचो अगर ये नाव बीच झील में डूब जाए तो? मैंने हंसते हुए कहा, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तैरूंगा और किनारे तक ले आऊंगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी झील की लहरों से टकराकर गूंज उठी। उसके बाद उसने मेरी तरफ झुककर फुसफुसाकर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। शायद खुद से भी ज्यादा। उस पल मेरी आंखें भर आईं। मैंने सोचा, कितना बड़ा सौभाग्य है कि कोई इंसान मुझ पर इतनी गहरी आस्था रखता है। नाव चांदनी की लहरों पर तैर रही थी और हमारे दिल एक दूसरे से बंध चुके थे। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, काश यह रात कभी खत्म न हो। भाग 4। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी की दुनिया को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। कश्ती अब झील के बीच ठहर गई थी। चारों ओर बस पानी और चांदनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में हों, जहां सिर्फ हमारी मोहब्बत का राज चलता हो। वो मेरे करीब आकर बोली, क्या कभी सोचा था कि हम ऐसे पल जिएंगे, जहां सिर्फ तुम हो और मैं हूं, और बीच में कोई दीवार नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तो हमेशा यही सपना देखा था, लेकिन आज लग रहा है कि सपना नहीं, हकीकत है। उसने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में पिरो दी। हमारी हथेलियां ऐसे मिल गईं जैसे वो कभी जुदा ही न हुई हों। हवा धीरे धीरे चल रही थी। झील की लहरें कश्ती को थपकियां दे रही थीं, जैसे हमें सुला रही हों। उसने अचानक मेरी तरफ झुककर कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने पूछा, किस बात से? वो बोली, कभी अगर ये सब खत्म हो गया तो? मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर दुनिया भी बदल जाए, चांद डूब जाए, तब भी हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। उसके होंठ कांप उठे। उसने हल्की सी मुस्कान दी और अपने सिर को मेरे सीने पर रख दिया। मेरा दिल धड़क रहा था और उसकी सांसें उसी ताल पर झूम रही थीं। उस पल मुझे लगा, शायद यही सच्ची जिंदगी है, जब दो दिल एक रिद्म में धड़कते हैं। भाग 5। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी की दुनिया को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। रात गहरी हो रही थी। आसमान में तारे अब और भी साफ दिखाई दे रहे थे। हवा थोड़ी ठंडी हो चली थी, लेकिन उसके पास होने से मुझे किसी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। उसने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वो टूटता तारा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मांगो न कोई दुआ। वो मुस्कुराई और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल चुप रही और फिर बोली, मैंने दुआ मांग ली। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या मांगा? वो बोली, अगर बता दूंगी तो पूरी नहीं होगी। मैं हंस पड़ा और बोला, मुझे तो वैसे ही पता है। तुमने हमारे साथ की दुआ मांगी है। उसने शर्माते हुए मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से अपने होठों से छू लिया। वो कांप उठी लेकिन पीछे नहीं हटी। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। झील की लहरें जैसे हमें आशीर्वाद दे रही थीं। वो पल इतना पवित्र था कि मानो पूरा ब्रह्मांड हमें देख रहा हो। भाग 6। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी की दुनिया को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। नाव किनारे लौट आई थी, लेकिन हमारे दिल अब भी उस जादुई रात में तैर रहे थे। हमने झील के पास बने पुराने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी। मंदिर में शांति थी, सिर्फ घंटियों की धीमी गूंज हवा में घुली हुई थी।
वो मेरे साथ मंदिर में दाखिल हुई। वहां दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़कर उसे और भी पावन बना रही थी। मैंने मन ही मन भगवान से दुआ की, हमेशा उसे मेरे साथ रखना। वो धीमे स्वर में बोली, कितना अजीब है ना। पहले मैं यहाँ आकर अकेले प्रार्थना करती थी, लेकिन आज तुम्हारे साथ हूँ। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं मुस्कुराया और बोला, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा है। उसने मंदिर की घंटी बजाई और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर किस्मत ने हमें मिलाया है, तो ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। उस पल मैंने महसूस किया कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत तक सीमित नहीं रहा। इसमें आस्था भी जुड़ गई थी, एक पवित्र बंधन जो हमें और मजबूत बना रहा था। हम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। आसमान में चांद अब थोड़ा ढलने लगा था। उसकी रोशनी थोड़ी फीकी थी, लेकिन हमारी मोहब्बत की चमक अब भी उतनी ही तेज थी। वो बोली, कभी कभी लगता है ये सब सच नहीं है, कहीं सुबह हुई तो सब खत्म न हो जाए। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, अगर सुबह भी होगी तो वो हमारी होगी। हमारी मोहब्बत किसी रात या सुबह की मोहताज नहीं। भाग 7। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी की दुनिया को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मंदिर से लौटते वक्त हम दोनों जंगल के रास्ते से गुजरे। वहां पेड़ों से छनकर आती चांदनी एक रहस्यमय नजारा बना रही थी। चारों ओर खामोशी थी, बस हमारी सांसों और कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ में डर भी था और विश्वास भी। मैं मुस्कुराया और बोला, डर मत, मैं हूं न। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे कोई डर नहीं लगता। रास्ते में एक जगह वो ठिठक कर रुक गई। वहां जुगनू चमक रहे थे। उसकी आंखों में उन जुगनुओं की रोशनी जैसे उतर आई थी। वो बच्चों की तरह हंस पड़ी और बोली, देखो कितने प्यारे हैं। मैं उसकी खुशी देखता रह गया। उसकी हंसी मेरे दिल की धड़कन बन गई थी। मैंने सोचा, अगर जिंदगी इसी पल पर रुक जाए तो शायद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दोनों वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। वो मेरा कंधा पकड़े रही और मैं उसकी मुस्कान में खोया रहा। उस रात की खामोशी में हमारी मोहब्बत की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। भाग 8। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी की दुनिया को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा था। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी, लेकिन हमारी रात अब भी अधूरी लग रही थी। वो बोली, रात इतनी जल्दी कैसे बीत गई। लगता है जैसे अभी अभी हम झील पर बैठे थे। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, रात चाहे कितनी भी छोटी लगे, हमारी यादों में वो हमेशा जिंदा रहेगी। ये रात कभी खत्म नहीं होगी। वो मुस्कुराई और बोली, काश हम हमेशा ऐसे ही साथ रह सकें। मैंने गंभीर स्वर में कहा, हम रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमें हिम्मत रखनी होगी। दुनिया आसान नहीं है। उसने मेरी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा जैसे हमने एक दूसरे को सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि हिम्मत भी दी है। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने सोचा, अगर रात चांदनी की थी तो सुबह उसकी मुस्कान की है। हम दोनों ने हाथ थामा और आगे बढ़ गए। हमारी कहानी अब नए सफर पर निकल पड़ी थी। भाग 9। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी की दुनिया को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। सुबह की ताजगी हवा में घुली थी। खेतों के बीच से गुजरते हुए हम दोनों ने अपने नए दिन की शुरुआत की। पर मन के भीतर कहीं ये एहसास भी था कि असली दुनिया में लौटने के बाद सब आसान नहीं होगा। वो चलते चलते बोली, सोचो अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो क्या होगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, होगा वही जो होना है। मैं अब पीछे हटने वाला नहीं। उसकी आंखों में एक डर झलक रहा था, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। जैसे उसने तय कर लिया हो कि चाहे कुछ भी हो, अब वो मेरे साथ ही चलेगी।
हम दोनों पास के छोटे गांव में पहुंचे। वहां मेले जैसा माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं। उसने मेरा हाथ कसकर थाम लिया ताकि कोई हमें अलग न कर दे। अचानक एक बुजुर्ग औरत ने हमें देखा और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हें हमेशा साथ रखे। हम दोनों चौंक गए। वो झेंप गई और मैंने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, देखा, दुनिया उतनी बुरी नहीं जितनी हम सोचते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, शायद सचमुच भगवान हमारे साथ हैं। उस दिन का हर पल हमारे रिश्ते को और गहरा बना रहा था। वो मेला, वो गीत, वो आशीर्वाद, सब हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। भाग 10। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी की दुनिया को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। गांव से निकलकर हम नदी किनारे बैठे। नदी की लहरें तेज थीं लेकिन उनमें भी एक संगीत था। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, कभी लगता है कि हमारी कहानी भी इन लहरों जैसी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम बहते रहेंगे। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, और इन लहरों की तरह हमारी मोहब्बत भी कभी नहीं रुकेगी। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? मैंने पूछा, क्या? वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा विश्वास। तुम्हारी नजरों में मुझे मेरा पूरा संसार दिखाई देता है। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसकी हथेली पकड़ी और अपने सीने पर रख दी। बोला, ये दिल सिर्फ तुम्हारा है, इसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं। वो चुप रही, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह निकले। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, खुश रहो, ये आंसू तुम्हें शोभा नहीं देते। उसने हंसने की कोशिश की और बोली, ठीक है, अब से आंसू सिर्फ खुशी के बहेंगे। नदी की लहरों के बीच हमने वादा किया कि चाहे जो हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे।